हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 3 जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है उसमें से पंडिता रमाबाई को कराने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे थिंकर को ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाके देखिए, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस ये रहने वाली है। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आती हूँ। और साथ में मैं हिस्ट्री की, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, और आप जिस स्टेट से हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस को चेक करना और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखना, तो फिर उसी हिसाब से आप क्लासेस ले लेना। ये सारे जो टॉपिक हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा मैं जो भी क्वेश्चन कराती हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर यूजीसी नेट देना चाहते हो जो भी कैंसिल हो गया था 18 तारीख को, 4 सितंबर को होने वाला है, या तो आप किसी भी स्टेट का, यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश का देना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम पंडिता रमाबाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है किसी भी एग्जाम में। अगर आपके सिलेबस में पंडिता रमाबाई है तो यूजीसी नेट में तो आता ही है, अगर आपके सिलेबस में है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। देखो, पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय ईसाई समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, कवि एवं अध्येता थी। भारतीय महिला के उत्थान का प्रबल समर्थक थी। ब्राह्मण होकर भी एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया। ये ब्राह्मण थी बट गैर ब्राह्मण से इन्होंने विवाह किया, जिनका नाम था बिपिन बिहारी मेधावी। आगे है, रमाबाई का जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक के कनारा जिले में हुआ था। इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने जिन्होंने उन्हें संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन कराया। उन्होंने हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति पर प्रश्न उठाए तथा ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने प्रजासत्तात्मक समाज का विरोध किया। 1989 में भारत सरकार द्वारा उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए। कब, ये भी क्वेश्चन में आएगा कि कब भारत सरकार ने इनके नाम की डाक टिकट कराई थी, तो 1989। इसको शॉर्ट नोट्स देखो, अगर आप ये थ्योरेटिकल पार्ट कहीं भी पढ़ते हो तो उसका मतलब एक बार तो आप वीडियो सुन लो, दूसरी या तीसरी बार में आप शॉर्ट नोट्स उसका बना लो, क्योंकि देखो सारा कुछ हमेशा जो लंबी वीडियो आप तो बार बार सुन नहीं पाओगे, तो शॉर्ट नोट्स अपने लिए जरूर बनाना। आगे है, अब इनकी जो भी बुक है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887, अ टेस्टमनी 1917 मतलब 1917, स्त्री धर्म नीति 1882, वाइज टू इंग्लैंड, फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया 1890, द न्यू टेस्टामेंट 1924, द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट 1924, हिस्ट्री ऑफ द ब्राह्मण समाज, अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल इन इंडिया, पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, राइज एंड फॉल ऑफ द आर्यंस रेस। ठीक है, इसमें से देखो ये वाली बुक इम्पॉर्टेंट है, ये बुक इम्पॉर्टेंट है, ये वाली बुक इम्पॉर्टेंट है, द लाइफ कास्ट हिंदू हम नहीं, ये 3 बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 बुक, ये वाली तो बहुत बार आती है और इसकी स्पेशन भी पूछ लेता है, तो प्लीज़ ये वाला द हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये तो बिल्कुल याद रखना। स्त्री धर्म नीति भी 1882 में, तो ये जो 3 बुक है इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, न्यू टेस्टामेंट ये वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है महिला सुधार संबंधी विचार। तो 1882 में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पंडिता रमाबाई ने पूना में आर्य महिला समाज, देखो कब 1882 में महिलाओं की स्थिति सुधार, ये पूछता है ना आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य महिला समाज, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है। थी जो पहला भारतीय महिला संगठन था, जो पहला भारतीय महिला संगठन था जिसका लक्ष्य था देहाती स्त्रियों में शिक्षा की बढ़ोतरी करना तथा बाल विवाह को रोकना था। 1887 में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना हुई। अब देखो ये बस एक एक लाइन में आप इसका नोट्स बना लो।
1887 में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की। अब देखो ये तो नहीं पूछेगा इसने किसने किया, लेकिन ये कब हुआ था ये पूछ सकता है, रमाबाई एसोसिएशन, जिसमें भारत में धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोलने की कार्य किया गया, जिसमें 10 वर्ष तक आर्थिक मदद दी जाएगी। 1889 में विधवाओं का आश्रय देने के लिए शारदा सदन की स्थापना हुई। अब शारदा सदन आपने अगर प्रीवियस यूजीसी नेट का किया होगा तो आपने देखा होगा शारदा सदन भी पूछा जाता है। तो देखो 3-4 मतलब जो डेट है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रमाबाई एसोसिएशन 1887, फिर है विधवा के लिए जो शारदा सदन किसने बनाया, तो शारदा सदन रमाबाई ने बनाई। कब बनाई, 1889, और ये वाला 1882 में आर्य महिला समाज। ये 3 ठीक है, याद रखना। फिर है ये स्थापना हुए जबरन धर्मांतरण की विरोधी थी। मुक्त मिशन की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को शिक्षा एवं व्यवसाय प्रशिक्षण दिया। आगे है 1898 में पथभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार हेतु उद्धार गृह शुरू किया, जिसका नाम था कृपा सदन। ये भी याद रखना है 1898 कृपा सदन किसने बनाया, कृपा सदन कब बना और किस कार्य के लिए बना था, तो जो पथभ्रष्ट महिला हो गई थी उसके उद्धार के लिए। आगे भारत की पहली नारीवादी, अब ये भारत की पहली नारीवादी है। टाउन हॉल कलकत्ता के द्वारा उन्होंने सरस्वती का, हाँ अब ये भी पूछा गया था, सरस्वती का सम्मान दिया गया था। कहाँ दिया गया था, कलकत्ता में। कब दिया गया था, कब तो नहीं दिया गया है, ये देखो सरस्वती की दिया था। और सरस्वती क्यों दिया गया था सम्मान, क्योंकि संस्कृत की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। अगला आर्य महिला 1882 में आर्य महिला सदन की स्थापना। आर्य महिला सदन देखो ये क्या है, यहाँ देखो आर्य महिला समाज, याद रखना आर्य महिला समाज 1882 है। ठीक है, आगे है ये आर्य ये हाँ हम है ना यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे है 1881 में आर्य महिला सदन की स्थापना की। पहले आर्य महिला फिर आर्य, ठीक है। और स्त्री धर्म नीति तो अभी यह देखा था 1882 में प्रकाशित हुई। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया, जिसमें बाल विवाह और घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने मराठी में द क्राई ऑफ इंडियन वुमन, द क्राई ऑफ इंडियन वुमन लिखी। किसमें लिखी, अब ये मराठी में लिखी, द क्राई ऑफ इंडियन वुमन। ठीक है, अगला है हिंदू धर्म एवं पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना। ये हिंदू धर्म की भी बहुत कड़ी आलोचक थी, क्योंकि हिंदू धर्म में काफ़ी रीति रिवाज था कि विधवा विवाह ना हो, स्त्रियों के साथ काफ़ी नीचे समझाता जाता था स्त्रियों को, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म से मतलब हिंदू धर्म को वो उसकी आलोचना करती थी, और साथ में प्रजातात्मक समाज की आलोचना करती थी। देखो पंडिता रमाबाई पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमन को पहला नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है, जिसमें उन्होंने हिंदू स्त्री के जीवन की आलोचनात्मक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के नियमों में स्त्रियों का जीवन कष्टप्रद बनाया गया, स्त्री की स्वतंत्रता एवं समानता की उपेक्षा की गई। हिंदू समाज में एक लड़की का जन्म होना ही हीन भावना से देखा जाता है। परिवार में भी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता। कुछ परिवारों में कन्या हत्या भी की जाती थी। आगे है मनुस्मृति में विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 8 से 12 वर्ष बताई गई है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है। संपूर्ण भारत में विधवाओं होना एक सजा मानी जाती है, जो विधवा होना एक सजा मानी जाती है। विधवाओं के लिए हिंदू समाज में कठोर नियम है, वहीं विधवा यानी जिनकी वाइफ मरी जाती है उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जब स्त्री की जो हस्बैंड मर जाते हैं तो उन पर कठोर नियम अपनाए जाते हैं विधवाओं को, लेकिन जो विधवा हो जाती है जिनकी पत्नी कहते हैं उनके लिए कोई भी नियम कठोर नियम नहीं बनाया गया था। विधवाओं का चेहरा देखना अपशगुन माना जाता था, उन्हें गाली दी जाती थी। आगे पंडिता रमाबाई को उच्च जाति की हिंदू स्त्री की 3 आवश्यकताएं बताई हैं, आत्मनिर्भरता, शिक्षा और कार्यकुशलता। आगे है ईसाई धर्म की स्वीकृति। 1883 में रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकृति कर ली और उन्होंने अपना नाम मैरी रामा रखा। उनकी पुत्री मनोरमा ने भी ईसाई धर्म स्वीकार किया। उन्होंने मराठी में द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट का लेखन भी किया। उनके अनुसार हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल है और मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र में महिलाओं को द्वितीय स्थान प्राप्त है। आगे है यद्यपि उन्होंने वैदिक युग की प्रशंसा की जिसमें पुरुष महिला के बीच समानता विद्यमान थी। उन्होंने अपना सर्वाधिक लोकप्रिय किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमन में हिंदू धर्म में महिलाओं की पीड़ित स्थिति का उल्लेख किया।
आगे है लैंगिक न्याय। तो उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है तथा महिलाओं को अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके तथा उनका नैतिक उत्थान भी हो सके। उन्होंने नारीवादी के लिए सीता सावित्री मॉडल का समर्थन किया, जो अत्यधिक विवादास्पद थी। तिलक की आलोचना। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारक बाल गंगाधर तिलक की आलोचना की। उनके अनुसार तिलक सामाजिक सुधार और महिलाओं के समान अधिकार के समर्थक नहीं है। आगे है क्योंकि तिलक ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का विरोध करते थे। तिलक के अनुसार ब्रिटिश सरकार सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीय समाज को विभाजित कर रहा। राष्ट्रवादी विचार। रमाबाई ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की भी यात्रा की। 1886 उनके अनुसार भारत में एक ऐसा राष्ट्र निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। उनके अनुसार आधुनिक भारतीय राष्ट्र का निर्माण अमेरिका के आधार पर होना चाहिए। जाति व्यवस्था पर विचार। शास्त्रीय शास्त्रों में लिखने के समय शूद्र एवं नारियों से कोई सलाह नहीं ली गई एवं उन एक तरफा सामाजिक बंधन लगाया गया। जाति व्यवस्था का आर्य मॉडल हिंदू राष्ट्र के अपघटन का कारण है। संस्कृत भाषा स्त्री विरोधी है। जाति व्यवस्था के विरोध के लिए प्रतिलोम विवाह का समर्थन किया। अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। आगे है वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था मनुस्मृति की देन है, जो अन्यायपूर्ण है। जातिवाद के समाप्ति हेतु पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की एवं धर्मनिरपेक्षता तथा जाति निरपेक्षता पर बल दिया। आगे है हिंदू धर्म का विरोध एवं ईसाई धर्म पर बल। तो पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म का विरोध किया। उनका मानना है कि हिंदू धर्म महिलाओं का विरोधी है, कर्मकांड को बढ़ावा देता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान होने के बावजूद उन्हें सिर्फ तिरस्कार मिला। क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान होने के बावजूद उन्हें सिर्फ तिरस्कार मिला। मैं तो वो ना संस्कृत के काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें सरस्वती का सम्मान मिला, पर फिर भी उन्हें तिरस्कार मिला। हिंदू धर्म में शूद्र एवं स्त्रियों में सदैव नीचा दिखाया गया। शूद्र और स्त्री को हमेशा नीचा दिखाया गया, इसलिए हिंदू धर्म का विरोध किया तथा ईसाई धर्म को प्रगतिशील माना, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल दिया जाता था और ईसाई धर्म में ही स्त्री की प्रगति संभव है, और उन्होंने ईसाई धर्म को ही बाद में अपनाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पंडिता रमाबाई को कंप्लीट शॉर्ट में अच्छे से कंप्लीट की। इससे इनसे रिलेटेड इतने में से ही आपको कौन कब क्या स्थापित किया, इनकी बुक्स इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, और मैं अभी एग्जाम ओरिएंटेड ही डालूंगी। अब मैं यूजीसी नेट के पेपर 1 की भी, क्योंकि अब 4 को एग्जाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको वो भी करा दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में ये चैनल हेल्प करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इससे कुछ हेल्प मिल पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।